नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कोहरे के साथ शुरू हुआ नया साल 2023। देशवासियों को नए साल में बेहतरी की उम्मीद। न्यूज झारखंड की टीम सभी दर्शकों को नए साल 2023 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है। नए साल की सुबह घने कोहरे से हुई, लेकिन इस कोहरे के बाद निकलने वाली सूर्य की रोशनी हमें सुकून और राहत देने वाली है। पुराने साल 2022 में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, कई महत्वपूर्ण हस्तियों को हमने खोया। वहीं कई क्षेत्रों में झारखंड समेत पूरे देश ने नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया। हम उम्मीद करते हैं कि नया साल हमारे देश के लिए बेहतर साबित होगा। वही झारखंड, बिहार समेत पूरे देश में विदेशों से आने वाले यात्री कोरोना वायरस संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि किसी अनहोनी से बच सके। झारखंड में भी विकास के नए कार्य होंगे। वही हम लोगों को वर्तमान में एक बार फिर से कोरोना सतर्क होने के लिए कह रहा है, क्योंकि चाइना समेत विश्व के कई हिस्सों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 11,000 पारा शिक्षकों की नहीं हो सकी सर्टिफिकेट की जांच। झारखंड के पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच की तारीख शनिवार को खत्म हो गई। करीब 50,000 शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो गई है, जबकि 11,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच अभी तक नहीं हो सकी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग बचे पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जाँच की प्रक्रिया के लिए 15 दिन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य में 61,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जाँच प्रक्रिया अप्रैल से शुरू की गई। सितंबर तक जांच प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी। जांच पूरी नहीं हुई तो पारा शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप कर 31 दिसंबर तक जांच प्रक्रिया पूरी करने और इस दौरान किसी प्रकार मानदेय में रोक नहीं लगाने का निर्देश दिया। अब जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और अभी भी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच में लंबित हैं, तो जांच के लिए 15 दिन का समय बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इनमें अधिकांश के प्रमाण पत्र जांच के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय, बोर्ड और संस्थानों में गए हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से विश्वविद्यालयों में अवकाश की वजह से जांच रिपोर्ट नहीं आ सकी है। देश में नए साल की धूम। पीएम मोदी ने देशवासियों की अच्छी सेहत की कामना की। सिद्धि विनायक में साल की पहली आरती। नया साल 2023 का आगाज हो चुका है। महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर वाराणसी के 80 घाट में सुबह होते ही साल की पहली आरती हुई। ऐतिहासिक स्थलों और टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की काफी भीड़ रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल के स्वागत का उत्साह इतना था कि लोगों में कोरोना का खौफ तक नहीं दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ईयर के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि 2023 आप सभी के लिए आशा, खुशी, अच्छी सेहत और कामयाबी से भरा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देश के लोगों और विदेश में रह रहे भारतीयों को नए साल की बधाई दी है। पछुआ हवा ने प्रदेश में बढ़ाई ठंडक। मौसम विभाग ने जारी किया ये पूर्व अनुमान। राज्य में पश्चिमी दिशा से आ रही हवा ने ठंड का असर बढ़ा दिया है। देर रात कनकनी ने आमजनों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी बढ़ती ठंड को ले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक जिलों के मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके 3 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने की बात कही जा रही है। देर शाम से हवा बढ़ने से कनकनी भी बढ़ने लगी है। इससे कोहरा व धुंध का असर बढ़ेगा। पूर्व अनुमान के अनुसार 5 व 6 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं 4 जनवरी तक राजधानी समेत आसपास के जिलों में आंशिक बादल छा सकते हैं और सुबह में कोहरे व धुंध का असर देखने को मिलेगा। बता दें कि उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप है। हालांकि रांची समेत आसपास के जिलों में फिलहाल ठंड से कुछ राहत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आधार कार्ड इस्तेमाल में बढ़ती सावधानी। यूआईडीएआई ने लोगों से आधार कार्ड का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतने, आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी इधर उधर नहीं छोड़ने, उन्हें सोशल मीडिया एवं अन्य सार्वजनिक मंचों पर साझा नहीं करने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने आधार ओटीपी एवं आधार पिन नंबर आदि भी सार्वजनिक नहीं करने का सुझाव दिया है। खारसावां शहीद दिवस पर अर्जुन मुंडा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, ले संकल्प, आदिवासी समाज पीछे ना छूटे। खारसावां गोलीकांड के शहीदों की बेदी पर
संकल्प लेने की जरूरत है कि आदिवासी समाज पीछे न छूटे। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। यह बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खारसावां शहीद दिवस के मौके पर शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि देने के बाद कही। खारसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शहीद स्थल पर यात्रा करते पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि बलिदान देख दुख तो होता है, लेकिन आज शहीदों के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि देने जनसैलाब उमड़ता है उसे देख तसल्ली मिलती है। गिरिडीह में एक युवक की पीट कर हत्या। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के सादी गवारो गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। गांव वालों ने युवक पर चोरी करने का आरोप में हत्या की है। मृतक की शिनाख्त सिमरिया गांव निवासी विनोद चौधरी के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम सब दल बल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। झारखंड के कोडरमा व चतरा को नए साल की सौगात, खुलेगा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। झारखंड के 2 जिलों कोडरमा व चतरा में परिवहन विभाग क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर पीपीआर तैयार किया गया है। तैयार पीपीआर को देखने के बाद इसे स्वीकृत करते हुए डीपीआर तैयार करने को लेकर स्वीकृति दी गई है। जल्द ही डीपीआर तैयार होने के बाद चिन्हित जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की कयावत शुरू होगी। कोडरमा डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए जमीन चिन्हित की गई है। 2 जगहों में किसी एक जमीन पर केंद्र का निर्माण होगा। रांची में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की धूम। भोजपुरी गीतों के साथ अक्षरा सिंह ने लगाई ठुमकी। कांके रिसोर्ट में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जैसे ही स्टेज पर पहुंची, लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अक्षरा ने भोजपुरी गीतों के साथ साथ डांस से भी सबको झुमाया। वहीं अल्ताफ रजा ने तुम तो ठहरे परदेसी, शायद क्या निभाओगे, आवारा हवा का झोंका हूँ, जा बेवफा जा जैसे गानों से मनोरंजन किया। गायक धनंजय शर्मा ने मनोरंजन के साथ साथ दर्द भरे गाने भी लोगों को सुनाई। झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग मामला। पेशाब में जलन और पेट दर्द की शिकायत के बाद पंकज मिश्रा रिम्स में एडमिट। पेइंग वार्ड में चल रहा इलाज। झारखंड में अवैध खनन से अर्जित संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा एक बार फिर रिम्स पहुंचा है। पेशाब में जलन और पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे रिम्स में एडमिट कराया गया है। रिम्स के पेइंग वार्ड में पंकज मिश्रा का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर मृत्युंजय सरावगी की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। रिम्स के PRO डॉक्टर राजू रंजन ने बताया है कि पंकज मिश्रा को शिकायत के बाद रिम्स लाया गया है। डॉक्टर मृत्युंजय सरावगी उसका इलाज कर रहे हैं। पेशाब में जलन का पता लगाने के लिए यूरिन सैंपल लिया गया है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक प्रॉपर इलाज नहीं किया जाएगा। खारसावां गोलीकांड के शहीदों के आश्रितों को मिले सम्मान। गणेश माहली। भाजपा आदिवासी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश माहली ने शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा है कि खारसावां गोलीकांड में आदिवासी जो है रणबांकुरों ने जीवन की आहुति देकर इतिहास रचा है। 1 जनवरी 1948 को हुए खारसावां गोलीकांड की घटना हमारे पूर्वजों के संघर्ष की दास्तां को बयां करता है। उन्होंने कहा है कि खारसावां के शहीद स्थल आज प्रेरणा स्थल बन गई है। यहां पहुंचकर शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने की प्रेरणा मिलती है। रिम्स कोरोना से निपटने को तैयार। ऑक्सीजन से सुसज्जित हैं 2200 बेड। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया है कि कोरोना से संभावित संक्रमण को लेकर रिम्स में पूरी तैयारी है। ऑक्सीजन से सुसज्जित 2200 बेड रिम्स में तैयार हैं, जो पिछली लहर से दोगुना है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, जिससे इसे लेकर कोई संकट नहीं होगा। दवाओं का स्टॉक भी पर्याप्त है और मंगाया भी जा रहा है। RT-PCR किट 20,000 उपलब्ध हो गया है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, इसलिए रिम्स की बेहतरी के बारे में सोचता हूँ। वह पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। 22,000 स्कूलों का बदला रंग। 13,000 में काम बाकी। 35,000 सरकारी विद्यालयों में लगभग 22,000 के रंग रोगन का कार्य पूरा हो गया है, जबकि 13,000 में काम बाकी है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने 15 नवंबर तक ही कार्य पूरा करने का निर्देश दिया था। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप अब हरा और ऑफ वाइट रंग से स्कूलों का रंग रोगन किया गया है। इससे पहले स्कूलों का रंग गुलाबी था। स्कूलों को रंग रोगन के लिए इस वर्ष अगस्त में ही राशि उपलब्ध करा दी गई थी। इसके लिए मई में ही जिलों को पत्र भेजा गया था। जिन विद्यालयों में रंग रोगन नहीं हुआ है उन्हें जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।